नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करके चल रहा हूं कि आप बढ़िया होंगे। क्योंकि पटवार की डेट आ चुकी है एग्ज़ाम की, पहले से ही तय था कि एग्ज़ाम टाइम पे ही होने वाला है, तो एग्ज़ाम टाइम पे है। जनवरी में 3 तिथियां हैं इसकी, 10 तारीख, 17 तारीख और 24 तारीख 6 शिफ्ट है। तो आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और बड़ा यूँ कहिए कि महत्वपूर्ण समय अब आपके हाथ में है। बहुत ही यूँ कहिए कि एक पीक टाइम जो है एग्ज़ाम का वो आपके सामने है। और ऐसी कंडीशन में कई प्रकार के मन में डाउट भी होते हैं, तैयारी को लेके भी होते हैं, कई प्रकार के भ्रम भी होते हैं और कई प्रकार की शंकाएं भी रहती हैं कि मेरी तैयारी सही डायरेक्शन में है कि भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो उन सारी शंकाओं को, डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं आज ये छोटा सा सेशन कर रहा हूँ आपके सामने। अब इन आगे के जो 10-15 दिन आपके पास शेष बचे हैं, क्योंकि 10 तारीख को जिनका भी एग्जाम है उनके लिए तो अभी मुश्किल से 15 दिन ही बचे हैं। जिनके 17 को, उनके भी कोई ज़्यादा समय नहीं है, 15-20 दिन ही बचे हैं। 24 वालों को भी कुछ टाइम ही शेष बचा है। तो अब इस समय का कैसे उपयोग किया जाए, आपके लिए मैं इस सेशन में यही बात करने जा रहा हूँ कि इन 15 दिनों का कैसे उपयोग करें कि हमारा चयन सुनिश्चित हो। मैं बिना कोई समय खराब किए हुए सीधा पॉइंट पे आता हूँ कि हमें अपने इस समय का उपयोग कैसे करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ़ायदा हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। उससे पहले मैं बात करूँगा कि हमें कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है। इन चीज़ों से बचना, बस ये एग्ज़ाम टाइम में इन चीज़ों से बचना, वो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, अब नई सामग्री मत पढ़ना। जो कुछ आपने अपनी तैयारी के दौरान पिछले 2 महीने, 4 महीने, 1 महीने में जो कुछ भी पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करना। इतना आश्वस्त हो जाना, इतना श्योर हो जाना कि दिसंबर लास्ट दिन तक, 31 तारीख तक आप सिलेबस पूरा रिवाइज कर लो जो आपने अब तक पढ़ा था। मतलब आपने मान लो 80% कोर्स पढ़ा है तो 80% कोर्स को आप रिवाइज करो। इतना आप सुनिश्चित कर लेना, इससे ज्यादा भली मत कर सको। तो नई सामग्री अब मत पढ़ना। अब ऐसा ना हो कि विज्ञान की नई किताब ले आ रहे हो या भूगोल की ले आ रहे हो या फिर आप इतिहास की ले आ रहे हो या फिर आप कोई और किताब लेके आ रहे हो। ऐसी नई किताब लाके अब ऐसी बिल्कुल गलती मत करना। आप अब नई सामग्री की तरफ जाओगे तो डेफिनेटली उसको आप 3-4 बार पढ़ नहीं पाओगे। अगर नहीं पढ़ पाओगे तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला, समय खराब होगा। तो कृपया करके आप अपनी सामग्री पे विश्वास करना और नई सामग्री से बचना और जो आपके पास है, जो आपने पहले पढ़ रखी है, उसी चीजों को वापस दोहराना। इससे ही आपका फायदा है। तो इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना, नई सामग्री मत पढ़ना, पहली चीज। अच्छा, यहां पे एक अपवाद है। अपवाद क्या है कि अगर आप समसामयिक पढ़ते हैं तो उसमें कोई लॉस नहीं है। क्यों? क्योंकि समसामयिक आप पुराने नोट्स तो पढ़ नहीं सकते। समसामयिक में आपको हमेशा नई चीजें पढ़नी पड़ती है। तो समसामयिक आप नया पढ़ सकते हैं, इसका अपवाद है। बाकी आप किसी भी इतिहास हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे वो आपके पॉलिटिकल साइंस हो, नई सामग्री मत पढ़ना। आप वही पढ़ना जो आपने पढ़ी है। मान लो कि 3 साल पहले आपने पॉलिटी पढ़ी थी, अभी वापस नहीं पढ़ी, तो 3 साल पहले वाली पॉलिटी वापस देख लो, लेकिन नई किताब लाके नहीं देखनी है। अपवाद सिर्फ यहाँ पे समसामयिक का है। अच्छा, समसामयिक में भी आप एक काम करना, आप 2020 को कंठस्थ कर लेना। कब से कब तक? जनवरी से लेकर और 15 दिसंबर तक का करंट बढ़िया तरीके से देख लेना। जनवरी से 15 दिसंबर तक का नेशनल इश्यूज है कोर्स में, तो राष्ट्रीय घटनाएं देखनी है आपको, राज्य स्तरीय घटनाएं नहीं देखनी। मेरे ये सिलेबस है मेरे पास। देखो करंट में क्या क्या है। करंट में समसामयिक की, हालांकि लिखा है, इन्होंने कोई स्पष्ट लिखा नहीं है, फिर भी समसामयिक की नेशनल इश्यूज है, तो नेशनल इश्यूज पे ध्यान रखना। और जनवरी से 15 दिसंबर तक का आप करंट बढ़िया तरीके से देख लेना। आगे मैं इसके ऊपर और चर्चा करने वाला हूँ डिटेल से। तो नई सामग्री नहीं देखनी, करंट देख सकते हो। यहाँ पे मैं आपकी हल्की सी मदद जरूर करूंगा, वो ये कि आज से ही, मतलब 20 तारीख शाम को मैं डेली आपके शाम को 1 घंटे लाइव रहूंगा करंट के ऊपर, शाम को 9 से 10 बजे के बीच में। और इसमें मैं आपको हर दिन 1 महीने का करंट अफेयर के मेन क्वेश्चंस जो है वो सॉल्यूशन करवाऊंगा, जिसमें एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन समाये हुए होंगे। एक प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो 5-7 प्रश्न और आपके तैयार हो जाएंगे। तो मैं आगामी 12 क्लासें ऐसी लूंगा जिसमें 12 महीने का करंट आपको अच्छे से तैयार करवा दूं। तो 20 तारीख से लेकर 2 तारीख तक आपको
ये क्लासेस आपकी रहेगी, इसमें मैं आपकी काफ़ी कुछ मदद कर लूँगा। हालांकि मेरी गारंटी ये नहीं है कि भाई मैं जो पढ़ाऊँगा उसी से क्वेश्चन आएंगे। मेरा यहाँ प्रयास रहेगा कि महीने भर की जो जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनको मैं आपके सामने लाइव सॉल्व करवाऊंगा इसी चैनल के ऊपर। तो ये आप फायदा ले सकते हैं शाम के समय, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। 1 घंटे का काम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो समसामयिक आप पढ़ सकते हैं, इसके अलावा कोई भी सामग्री नहीं ना पढ़े, एक ये गलती ना करें। प्लस दूसरी बात, अभी आप अगर यूं कहिए कि टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन किए हुए हैं, ठीक है, मैं मना नहीं करूंगा, करनी चाहिए। लेकिन सबसे पहली चीज ये कि अगर आपका सिलेबस रिवीजन नहीं हुआ है, अगर आपका रिवीजन नहीं हुआ और आप टेस्ट दे रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। सबसे पहले ये आश्वस्त करें कि आप अपना रिवीजन पूरा कर लें। रिवीजन हो गया है तब अभ्यास करें। तो रिवीजन से पहले अभ्यास की गलती ना करें, रिवीजन से पहले अभ्यास की गलती ना करें। पहले रिवीजन कर लो, एक बार सिलेबस पढ़ लो पूरा, एक बार अच्छे से आपको लग रहा है कि हाँ अब कोर्स पूरा हो गया, तब अभ्यास करें, अदरवाइज अभ्यास ना करें। तीसरी चीज, अब ग्रुप डिस्कशंस वगैरह से बचें। ग्रुप डिस्कशन का क्या मतलब है? 4-5 लोग मिलके जो अपन डिस्कशन करते हैं, इससे बचें, अब ये ना करें। अब क्यों? क्योंकि इसमें पता है क्या होता है कि जैसे अपन 4 लोग बैठे हैं और 2 लोगों ने कोई ऐसे क्वेश्चंस कर लिए जो आपने कभी नहीं सुने हो, तो आपका मॉरल डाउन हो जाएगा, आपको लगेगा कि यार मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है ना कि जब ऐसी नेगेटिविटी आ जाती, फिर मेरा कैसे सिलेक्शन होगा इस पोस्ट में। तो कहने का मतलब है कि अब कोशिश ये करें कि ग्रुप डिस्कशन से बचें। ये ऐसा समय होता है, ये सेल्फ स्टडी का समय होता है, दुनिया से दूर रहने का समय होता है। तो ग्रुप डिस्कशन से बचें इन दिनों में। और क्या क्या करना है आपको? इसके अलावा आप ये जितना भी सोशल मीडिया है, ये ऑनलाइन स्टडी जितनी भी है, ये प्लस इसके अलावा आप जो भी मतलब ये मोबाइल फोन वगैरह जो आप यूज कर रहे हो, ये सब इन चीजों से दूर रहने का प्रयास करें, इन चीजों से दूर रहने का प्रयास करें, दूर रहने का प्रयास करें। देखो मैं एक और चीज बताता हूँ, सोशल मीडिया को तो बिल्कुल बंद ही कर दें। आगे 15 दिन कोई मतलब नहीं है। टेलीग्राम है, चाहे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये सारी चीजें जो है इनको खत्म कीजिए यहाँ से। अब आप 1 महीने के लिए गायब हो जाइए। प्लस मोबाइल फोन का कम से कम यूज करें। अब ऑनलाइन स्टडी यहाँ पे जरूरत है आजकल की। हो सकता है आप किसी एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हो सकता है आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी हो सकता है यूट्यूब पे किसी टीचर से पढ़ रहे हैं। तो इसके टाइम को आप लिमिटेड कर लें कि भाई 1-2 घंटे या 3 घंटे देखना है डेली, इतना ही देखना है, इससे ज्यादा नहीं देखना। ऐसा ना होगा आप पूरा दिन भटकते रहे। तो इसका बिल्कुल स्मार्ट यूज करना, लिमिटेड यूज करना। प्लस एक चीज और ध्यान रखना कि आप अगर 1-2 घंटे देख रहे हैं तो निर्धारित कर लें जिस टीचर को देख रहे हैं उसी को देखते रहें, ऐसे भटकाव ना लाएं, फिक्स कर लें। अगर आप किसी कोचिंग सेंटर का कंटिन्यू जुड़े हुए हैं तो उससे जुड़े रहें, आप किसी और जगह ना जाए। और जगह जाओगे तो फिर क्या होगा, भटक जाओगे। या यूं कहीं जिस टीचर से आप कंटिन्यू पढ़ रहे हैं उससे पढ़ते रहिए। ऐसा ना करें कि आज मेरे से पढ़े, कल उनसे पढ़े, परसों उनसे पढ़े। इससे क्या होगा, आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, अस्थिरता आपका समय खराब करेगी। तो एक काम ये करना कि जो भी आपका ऑनलाइन स्टडी है, इस ऑनलाइन स्टडी को टाइमिंग फिक्स कर दो। जैसे रात को 1-2 घंटे देख लिया या मॉर्निंग में, जब भी आपका फिक्स टाइमिंग हो उस समय देखें। प्लस निर्धारित कर लें किसको देखना है। आप ऐसे भटके नहीं, जिसको भी करे उसको फिक्स उसी के ऊपर चलते रहे। चौथा काम ये करना है। 5वां काम, नोट्स नहीं बनाने। अब आप ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि अगर अभी आप नोट्स बनाने लग जाओगे तो रिवीजन कौन करेगा? ये टाइम रिवीजन का, ये नोट्स बनाने का टाइम नहीं है। तो नई सामग्री नहीं पढ़नी है, रिवीजन से पहले अभ्यास भी नहीं करना है, ग्रुप डिस्कशन नहीं करने इस समय, और इन चीजों से बचना है। और अगर आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं कंटिन्यू तो उसका टाइमिंग फिक्स कर लो और जगह भी फिक्स कर लो। प्लस अभी नोट्स वगैरह ये सारी चीजें नहीं करनी है। इसके अलावा छठी बात क्या है? छठी बात ये है इस समय कि इस पूरी तैयारी के दौरान पूरा ये प्रयास करो कि आप हर दिन को कम से कम 8-10 घंटे में बदलो, हर दिन को 10-12 घंटे में बदलो। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आपका एक एक क्षण महत्वपूर्ण है। यहाँ पे समय को बर्बाद नहीं करना है, आपको एक एक घंटे का उपयोग करना है और तरीके से आगे बढ़ना है, दुनियादारी से दूर रहते हुए। और मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं, अगर आप 65-70% स्कोर करने में भी कामयाब हो गए तो भी आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। तो इन चीजों का ध्यान रखें, ठीक है। छठी बात। 7वीं बात आपको क्या ध्यान रखनी, ये चीजें आप स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छी तरीके से दिमाग में रखना, आपको डेफिनेटली इसका फायदा होगा। 7वीं बात आपको क्या ध्यान रखनी है
कि ये ऐसा समय है कि इस समय आप जितना अपने आप को एकांत में रख के पढ़ाई करोगे उतना ही फायदा है। प्लस एक चीज और ध्यान रखना, फालतू के डिस्कशन से बचें कि कितने नंबर लाने हैं, कितनी पोस्ट है, क्या, ये सारी चीजें छोड़ दीजिए। आप अपना टारगेट ये रखिए कि 60-70%, 80% स्कोर कैसे करना, और 65-70% वाले का यकीन मानिए सिलेक्शन होगा। ठीक है। इसके अलावा एक और चीज ये ध्यान रखनी है कि जो अब तक नहीं पढ़ा है, जो नहीं पढ़ा है, क्यों नहीं पढ़ा, हो सकता है जैसे किसी ने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी, उसको नहीं आ रही है, नहीं पढ़ी, या किसी ने विज्ञान नहीं पढ़ी, नहीं आ रही थी। तो अगर कोई पोर्शन 5%, 10% समझ में नहीं आया और आपने बिल्कुल अभी तक छोड़ रखा है, तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि उसको अभी नहीं पढ़े। जो नहीं पढ़ा उसको अब नहीं पढ़े। क्यों? क्योंकि अब अगर आप पिछले 5 महीने में नहीं पढ़े तो 15-20 दिन में क्या कर लोगे, आप समय खराब करोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो जो नहीं पढ़ा है उसको छोड़ दे, बेहतर होगा कि ये जो समय आप खराब करोगे, इससे अच्छा है कि आप अपने मजबूत पक्ष जो है ऑलरेडी उसको और मजबूत करने में समय दें। तो जो नहीं पढ़ा है उसको आप पढ़ना एक प्रकार से सही नहीं है। ये चीज भी स्पेशली ध्यान रखें। और इसके अलावा जो आप ऑनलाइन टेस्ट ये जो YouTube पे देते हो ना 3-3, 4-4 घंटे, इनसे बचें। क्यों? क्योंकि जो पेपर आप बैठ के आधे घंटे में कर सकते हो वो पेपर आप वहां 3 घंटे में करते हो, ऐसा ना करें। वीडियो वगैरह वो देखें अगर आपको लग रहा है कि मेरे लिए फायदेमंद है, वीडियो वो देखें जो आधे घंटे में आपको 5 घंटे जितना मटेरियल दे दे, वैसा देखें। वैसा ना देखें कि 5 घंटे की वीडियो में आपको आधे घंटे का मटेरियल मिले, ऐसा आप समय खराब करोगे। ऐसी चीजों से भी बचें। तो जो नहीं पढ़ा है उसको अब एक प्रकार से उससे बचिए, इस चीज का स्पेशली ध्यान रखना। तो ये 7 बातें बहुत महत्वपूर्ण थी जो आपको करनी है। ठीक है। तो नहीं करनी है, तो ये चीजें तो आपको करनी नहीं है, बिल्कुल बचना है इससे। अच्छा, अब मैं बात करता हूं कि अब आपको करना क्या क्या है, क्या क्या करना है यहां पे। तो उसके ऊपर भी मैं आपके एक मेरे पॉइंट रख देता हूं कि क्या क्या करना है यहां पे, करना क्या क्या है। ठीक है। पहली चीज रिवीजन। अब सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, रिवीजन। नोट्स बनाए तो नोट्स का रिवीजन करो, नोट्स नहीं बनाए किताबें पढ़ी तो किताबों का रिवीजन करो। लेकिन आप एक बार आश्वस्त हो जाए, अश्योर हो जाए कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसका रिवीजन कर लिया। चाहे मैं तो कहता हूं 80% सिलेबस से आपने ढंग से पढ़ा है तो 80% का रिवीजन कर लो। तो रिवीजन ये जरूर करना, पहली चीज। दूसरी चीज, कम से कम पाठ्यक्रम के ऊपर एक बार नजर पूरी डाल देना कि कौन से पाठ अंदर है कौन से नहीं, पाठ्यक्रम को थोड़ा थोड़ा एक बार हल्के से निकाल लेना। तीसरी चीज, जो आपके मजबूत पक्ष है उसको बहुत मजबूत बना दो, जो मजबूत पक्ष है उसको और मजबूत बनाने का प्रयास करो। हम ध्यान रखना, अच्छे से अच्छा तैराक भी जो होता है, अच्छे से अच्छा तैराक भी कई बार डूब जाता है अगर वो मजबूत पक्ष की ओर ध्यान नहीं देता है। तो अच्छे से अच्छा खिलाड़ी जो है वो भी कई बार मात खा जाता है अगर वो अपने मजबूत पक्ष की ओर ध्यान नहीं देता है। और हमेशा ध्यान रखना, हम जब भी कभी संकट में होते हैं या हम जब भी कभी एक प्रकार से यूं कहिए कि हार रहे होते हैं, तब हमारा मजबूत दांव ही हमें बचाता है। मजबूत जो चीजें होती है वही लास्ट में हमारे लिए संजीवनी का काम करती है, वही हमें बचाती है। तो ध्यान रखना कि आप ये मत रख देना कि मैं ये चीजें मेरी अच्छी मैं बाद में देखूंगा। बाद में कब देखोगे? अभी जो आपका मजबूत पॉइंट है, जैसे किसी का विज्ञान होगा, किसी का आपके कंप्यूटर होगा, किसी का हिंदी अंग्रेजी होगा, जो भी होगा, तो जो भी मजबूत पक्ष है उसको 1-2 बार जरूर रिवीजन कर ले। यही वो पक्ष है जो आपका सिलेक्शन करवाएगा। मैं आपको आज ही कह रहा हूं, यही वो पक्ष है जो आपका सिलेक्शन करवाएगा। कमजोर पक्ष जो है वो आपका सिलेक्शन नहीं करवाता। वो ठीक है, आपको औसत बनाए रखता है, लेकिन अंदर आने के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी होता है मजबूत पक्ष। इसको भूलना मत विद्यार्थियों, इसको आप अभी से शुरू कर दो। एक बार पुनः मजबूत पक्ष को और मजबूत कर लेना, पाठ्यक्रम देख लेना, रिवीजन कंटिन्यू करना। प्लस सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो ये है कि एकांत में रहना। एकांत का मतलब ये है कि दुनियादारी से दूर, कोई डिस्कशन नहीं, फालतू एकांत में रह के पढ़ाई कीजिए। और अभ्यास होता है तो करिए, कोई जरूरी नहीं है। अभ्यास देख लीजिए, कोई ठीक है बीच बीच में रैंडमली 5-7 प्रश्न आते हैं तो आप अभ्यास भी कर सकते हो। तो ये काम कीजिए। इसके अलावा अपने आप को पॉजिटिव रखिए कि अपना 70% स्कोर करना है, कर लेंगे और सिलेक्शन हो जाएगा। अब लोड मत लीजिए, बिल्कुल लोड नहीं लेना है। हमेशा जो काम शांति से होता है वो लोड लेने से नहीं होता है। कई बार सर के ऊपर हेलमेट रखा हुआ और घर वालों से लड़ाई कर रही है, मेरा हेलमेट कहाँ गया, जबकि सर के ऊपर हेलमेट पड़ा। जल्दबाजी में और लोड में किया गया कार्य कभी सफल नहीं होता। हाथ में पेन पड़ा और घर वालों से लड़ रहे, मेरा पेन कहाँ गया।
आंखों के ऊपर चश्मा लगा हुआ पड़ा फिर भी लड़ रहे हैं कि मेरा चश्मा कहाँ गया, क्यों? जल्दबाजी में। तो ऐसा लोड लेके जल्दबाजी में काम नहीं करना है, बिल्कुल शांति से काम करते जाओ आप, डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, ये चीजें करनी है आपको, और ये चीजें जो है वो ये करनी, क्या करना क्या नहीं करना है, ये चीजें मैंने बता दी। अब आपको मैं कुछ और पॉइंट बता देता हूं कि कौन कौन से पॉइंट्स पे अभी आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना। देखो नेगेटिव मार्किंग बनी हुई है, तो पेपर कैसे सोल्व करना ये मैं आपको 8 तारीख को बता दूंगा बढ़िया तरीके से। अभी आपको कौन से पक्ष पे स्पेशली ध्यान देना, देखिए मैं आपको एक एक पॉइंट पे बताता हूं। अब देखिए कंप्यूटर, ये आप सभी को मैं सलाह दूंगा, इस पोर्शन को आप जितना बढ़िया देखोगे उतना फायदा है, क्योंकि यहां से आप देख सकते हो कि ये कितने 30 अंकों के प्रश्न आएंगे। टोटल मार्क्स 300 में से 30 नंबर के जो है वो कंप्यूटर आएगा। ये ऐसा पोर्शन है जहां पूरे सही कर सकते हो। तो आप अगर आपने लूसेंट पढ़ी है तो बहुत बढ़िया है, तो लूसेंट वगैरह से आप क्या करोगे, ये 30 अंकों के प्रश्न आप निश्चित रूप से सॉल्व करना। मैं सभी अभ्यर्थियों को कहूंगा कि यहाँ लापरवाही मत करना। क्यों? कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जो 30 में से 30 भी लाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो 5-7 में पटक लिए जाएंगे। तो इस पे आप, मैं तो कहता हूं अगर नहीं पढ़ा तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, इस पोर्शन को बढ़िया तरीके से तैयार जरूर करना। उसके बाद आता है रीजनिंग और गणित। अगर गणित नहीं है, देखो यहां से 45 प्रश्न आने वाले हैं, 90 नंबर के प्रश्न है। 45 में से आप, मेरे को जहां तक लग रहा है करीबन 20-25 सवाल रीजनिंग के होंगे, तो 20 सवाल गणित के भी होंगे। तो आप किसी को गणित नहीं आ रही होगी तो कोई बात नहीं, रीजनिंग इतनी बढ़िया कर लो। रीजनिंग कैसे बढ़िया होगी? रीजनिंग अभ्यास से होगी। आप इसका अभ्यास करना, आप ऐसे नहीं किताब लेके बैठ जाओ ये हो जाएगा, ऐसे नहीं। आप कम से कम, जैसे मान लो रीजनिंग के अंदर मान लो 15-20 प्रश्नावली है, हर प्रश्नावली से 5-5, 10-10 सवाल का अभ्यास जरूर करना। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि रीजनिंग गलत नहीं करूंगा। प्लस गणित में भी आपके अंक गणित के कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो 5-7 प्रश्न, अच्छी रीजनिंग होती है तो गणित के भी आधे प्रश्न सही हो जाते हैं। तो गणित और रीजनिंग का एक बार आप, अगर आपकी ये ठीक पोर्शन है तो अभ्यास करना, अगर आपका ये बढ़िया पोर्शन है तो भी अभ्यास करना, ताकि 45 में से 42-43 सवाल किए जा सके। इसका पूरा ध्यान रखना। मैं आपकी सुविधा के लिए काम करूंगा। हमारे अमित जी यहाँ गणित और रीजनिंग पढ़ाते हैं, उनको मैंने आज बोला है कि आप बच्चों को टिल परीक्षा तक डेली रीजनिंग और गणित का अभ्यास करवाओ। मोस्ट प्रश्न सारी प्रश्नावलियों से बढ़िया तैयार करके लाइव सेशन लेके इनका अभ्यास करवाओ 1 घंटे तक, और ज्यादा से ज्यादा प्रश्न सोल्व करवाओ। तो 20 तारीख से मैं आपकी इसकी व्यवस्था भी करवा दूंगा, रीजनिंग और गणित की कंटिन्यू आपके सॉल्यूशन की, ताकि 90 नंबर का आपके बढ़िया काम हो सके। उसके बाद आता है हिंदी और अंग्रेजी। अब किसी को अगर अंग्रेजी नहीं आ रहा है तो आप थोड़े से ग्रामर के रूल्स देख सकते हो। अगर बिल्कुल ही नहीं आ रही तो मरने दीजिए उसको, कम से कम हिंदी को एक बार वापस बढ़िया तरीके से जरूर पढ़ लेना। इससे क्या होगा कि दोहरा हो जाएगा। हिंदी पढ़ लोगे तो अब जैसे 15 सवाल आते हैं तो कम से कम 8 एक सवाल हिंदी में आएंगे, 2-3 इधर सही हो जाएंगे। तो 10-12 सवाल सही भी हो गए तो भी हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पे वैसे कितने क्वेश्चन आएंगे? 22 क्वेश्चन आएंगे। 22 आएंगे ना, इसका मतलब ये हुआ कि 11 क्वेश्चन आएंगे ऐसे कुछ। तो 11 आएंगे तो काफी कुछ 16-17 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर दोनों अच्छे हैं तो दोनों एक बार रूल्स पकड़ लेना। अगर आपको अंग्रेजी नहीं आ रही तो कम से कम हिंदी की ग्रामर बढ़िया कर लेना, और अंग्रेजी जो है इसकी नॉर्मल पार्ट ऑफ स्पीच देख सकते तो देख लेना। नहीं भी आ रहा ना तो भी स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये 3 पोर्शन जो है इसके बारे में मैंने बात कर ली। इसका अभी आपको किसी भी चैनल पे कोई अभ्यास नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इसका अभ्यास की आपको आवश्यकता नहीं है। कंप्यूटर के अभ्यास की भी इतनी आवश्यकता है, लेकिन आप बेहतर होगा कि लूसेंट के पीछे कई सारे अभ्यास पढ़े, उसी से अभ्यास कर लेना। ऐसे फालतू समय मत खराब करना। अभ्यास करना चाहते हो तो रीजनिंग का अभ्यास कर लेना, क्योंकि यहां से बहुत सारी किताब से कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो। उसके बाद पॉइंट आता है दूसरे नंबर पे, ये पूरा राजस्थान का जीके, जहां से 30 नंबरों के सवाल आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर के सवाल है। अब इसमें देखो भूगोल लिखा है तो भूगोल भी आएगा। भूगोल में कौन से पार्ट आ सकते हैं? आप कम से कम राजस्थान की भौगोलिक आकृतियां, जैसे अरावली, थार, हाड़ौती का पठार मैदान, राजस्थान की मिट्टियां, राजस्थान की सामान्य नदियां और राजस्थान की लोकेशन जो है, ये 4 पार्ट तो आप देख ही लेना। उसके बाद इतिहास, कला, संस्कृति के टॉपिक तो स्पष्ट दिए हुए, आगे मैं और ले जा रहा हूं आपको, तो वो आप अगर पहले पढ़ रखे हैं आपके बढ़िया है तो छोड़ देना, थोड़ा सा एक बार देख लेना। बाकी ऐसा ना हो कि आप इनको छोड़ के और केवल राजस्थान जी के पढ़ने लग जाओ, ऐसी गलती मत करना। क्यों? क्योंकि इसमें आप
नॉर्मल देख के जाओगे तो भी 30 में से 20 करके आओगे, अगर ये नहीं देखे तो ये सारे गलत हो जाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप अपनी वरीयता 3, 4, 5 पे देना। इससे देखो कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 90 और 30, 120 और ये 44, मतलब 164, करीबन आपके 60%, 55-60% ये अकेला कवर कर रहा है। तो इन तीनों को तो वरीयता देना, इसको भी देखना, लेकिन ऐसा है कि ये देखने के बाद ही ये थोड़ा सा पोर्शन देखना, ठीक है। राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल के 4 पार्ट तैयार कर लेना, ठीक है। उसके बाद बात आती है पहली यूनिट की, जहां से 38 प्रश्न आने वाले हैं। अब मैं यहां पे एक स्थिति स्पष्ट कर देता हूं कि इसमें 1, 2, 3, 4 और 5 भाग है और 38 प्रश्न है, तो मान के चलिए 7-7 सवाल सब में आएंगे, 7-7 क्वेश्चन, ठीक है। समसामयिकी का पोर्शन बढ़िया है, इसमें 7 में से 7 भी किए जा सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपके इसमें से अच्छे फंसा सकूं, ठीक है। इसके अलावा भूगोल छोटा सा भाग है, 4 टॉपिक ही दिए हुए हैं, इसका भी रिवीजन कर लेना, 14 प्रश्न तो हो गए। पॉलिटी भी छोटा है, कोई ज्यादा नहीं है। विज्ञान भी आप रिवीजन कर सकते हो। यहां पे मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूं, इतिहास लंबा चौड़ा है। अगर आपने पहले नहीं पढ़ा, अगर आप साइंस बैकग्राउंड के, कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं या टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं, तो इन 7 प्रश्नों के लिए तड़पना मत। क्यों? क्योंकि इतिहास के कोई फिक्स टॉपिक दिए हुए नहीं है। आप कितना भी पढ़ लोगे, कोई गारंटी नहीं है कि आपके पढ़े हुए वो 7 सवाल कहीं से आए। हाँ, अगर आपने पहले पढ़ा है तो उसका रिवीजन आप कर सकते हैं। अगर आप पहले नहीं पढ़ा और आप सोच रहे अभी मैं इतिहास पढ़ूंगा, तो मेरी सजेशन आपको यही कि इतिहास को आप छोड़ देना। अगर आप चाहते हो कि नहीं थोड़ा सा तो देखो, तो आधुनिक भारत आप देख सकते हो। लेकिन अगर आपने अभी तक इतिहास नहीं देखा है तो इतिहास को छोड़िए, कम से कम आप ये, क्योंकि आप अगर इतिहास छोड़ रहे, इतिहास कभी नहीं पढ़ा, तो आप डेफिनेटली टेक्निकल या साइंस बैकग्राउंड के होंगे। तो टेक्निकल या साइंस बैकग्राउंड के तो ये 3 पोर्शन आपके ऑलरेडी अच्छे हैं, तो इनके ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए। विज्ञान पे ध्यान दीजिए, भूगोल पे ध्यान दे दीजिए, करंट पे दे दीजिए, राजस्थान पे दे दीजिए। लेकिन इस इतिहास के 7 सवालों के चक्कर में आप पूरी इसकी तैयारी मत खराब करना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, क्योंकि ये जितने हैं ना, ये 4 पोर्शन, इन पोर्शन का मटेरियल और इतिहास का बराबर है। तो इन 4 में आप देखिए 70% कवर हो रहा है और इस इतिहास में केवल 7 नंबर का कवर हो रहा है। तो थोड़ा सा स्मार्ट बनना मेरे हिसाब से। अगर आप इतिहास के स्टूडेंट नहीं है, और अगर इतिहास के है तो एक बार पढ़ के अब उसको छोड़ दो। और अगर आप अच्छा, इसका एक और चीज मैं बता देता हूं, जैसे 10 की शिफ्ट का पेपर होगा, जैसे 10 की शिफ्ट का पेपर होगा, मैं आपके लिए एक काम करूंगा कि मैं 6 तारीख के इस पेपर को इतना विश्लेषण करवाऊंगा कि उसके आसपास के सवाल शाम के पेपर में आ जाएंगे। तो इसका मैं आपके कहीं न कहीं इलाज जो है वो जरूर करूंगा इतिहास का, तो आपको छोड़ने में फायदा है इतिहास। अगर अच्छा, इसके अलावा समसामयिकी अपन करनी है, सामान्य विज्ञान पे भी ध्यान देना है, इतिहास के ऊपर थोड़ा कम देना। राजनीति अगर बैठ रही है तो ठीक है, नहीं तो राजनीति को भी आप थोड़ा सा देख के छोड़ सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट है तो आप एक बार ये देख के छोड़ दो। अगर साइंस के हैं तो इनके ऊपर ज्यादा जोर दो, और इसमें भी आप समसामयिकी विज्ञान पे जोर देना। इतिहास के चक्कर में फंसना मत, मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो इस प्रकार से पता है क्या होगा कि अगर आपके 4 पोर्शन अच्छे हैं तो यहां पे 130-35 नंबर आ जाते हैं और थोड़े से इधर हो जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा स्मार्ट बनने की आवश्यकता है, ठीक है। अगली मैं आता हूं पॉइंट पे, जैसे विज्ञान है तो विज्ञान के अंदर इन्होंने ऑलमोस्ट सारे पोर्शन दे दिए। तो मैं यहाँ पे आपके विज्ञान के अभ्यास के लिए मैं सर से गुजारिश करूंगा कि वो कल से आपके लाइव आए और विज्ञान के ऊपर आपको कुछ अभ्यास कराएं 15 दिन तक, मोस्ट कोई 1000-1200 प्रश्न रात के समय में। तो आप उस लाइव का फायदा डेफिनेटली लेना। आपका पूरा का पूरा एक प्रकार से केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सारा रिविजन हो जाएगा। विज्ञान का आप अभ्यास कर लेना। अगर आपको विज्ञान बिल्कुल नहीं आती है वगैरह नहीं आती है तो आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन सब कुछ छोड़ने में काम चलेगा नहीं, क्योंकि आप कोई 10-15 नंबर का आप छोड़ सकते हैं 300 में से, क्योंकि 280 का भी ढंग से कर लिया तो भी हो जाएगा, लेकिन 30-40 नंबर का नहीं छोड़ सकते, ठीक है। इसके अलावा भारतीय इतिहास, इसमें छोड़ने में फायदा है। अगर आपने पढ़ा तो ठीक है, नहीं तो क्या ना, ये अगर आप पूरा देखोगे तो इसमें इतिहास का कोई घटना शेष नहीं रही है। तो इसमें कोई फिक्स टॉपिक होते ना तो अपन उसको बढ़िया पढ़ भी सकते थे। पॉलिटी है तो पॉलिटी में भी कोई फिक्स टॉपिक नहीं, फिर भी जैसे ये संवैधानिक विकास पढ़ लो, इसमें आपके कोई 2-3 सवाल यहां से आ जाएंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत राष्ट्रपति है, कार्यपालिका है, और इसके अलावा संसद के कुछ पॉइंट देख लो, थोड़ा सा संविधान सभा के बारे में देख लो, विशेषताएं देख लो, तो डेफिनेटली 7 में से 4-5 सवाल आ जाएंगे। पूरा ना तो कम से कम संविधान की विशेषताएं, संविधान सभा और संविधान सभा कैसे बना, संविधान बना कैसे, और संविधान का विकास, लक्ष्मीकांत के पहले के 4 टॉपिक अगर पढ़ लोगे तो उसमें से आपको 3-4 सवाल मिल जाएंगे, ठीक है। भारत की भौगोलिक विशेषताएं, तो इसमें से आपको
भारत के जो 7-6 भौतिक विभाग है वो और मिट्टियां देख लोगे और भारत की अवस्थिति विस्तार देख लोगे तो 2-3 सवाल यहां से मिल जाएंगे। और पर्यावरणीय परिस्थिति की परिवर्तन के जो मुद्दे हैं वो आपको अच्छे से पता है कौन कौन से मुद्दे हैं, तो आपको पता है ओजोन परत है, ग्लोबल वार्मिंग है, इसके अलावा जितने भी आपके प्रदूषण वगैरह है, ये सारे देखोगे तो 2-3 सवाल यहां से मिल जाएंगे। तो ये है कुछ नहीं, एक दिन का ही काम है, 5-6 सवाल मिल जाते हैं यहां से। और नेशनल इश्यूज की घटनाएं, इसका मैं अभ्यास करूंगा और ये छोड़ना मत। तो इस पूरी यूनिट में छोड़ने लायक क्या है, पूरी यूनिट में छोड़ने लायक इतिहास है 7 प्रश्न की, 7 में से 2-3 आधुनिक भारत के तो हो जाएंगे, बाकी कोई भी टॉपिक छोड़ने लायक नहीं है। अगर आप साइंस की विचार करें छोड़ने का तो साइंस नहीं छोड़ें, क्योंकि बहुत ही बेसिक साइंस दी हुई है। अगर आप लूसेंट से भी सामान्य ऊपर से देखोगे तो भी आधे सवाल हो जाएंगे। तो छोड़ने लायक यहाँ पे मजबूरी से आप भारतीय इतिहास छोड़ सकते हो। ये आपकी कोई बहुत ज्यादा नहीं होगा, 10-12 नंबर का होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, छोड़ सकते हो इसमें भी कोई कुछ सवाल तो गांधी जी वगैरह के वैसे भी हो जाएंगे, तो इसका ध्यान रखना। उसके बाद दूसरी यूनिट है राजस्थान जी की, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ सकते आप। हालांकि ये टॉपिक आप छोड़ सकते हो, ऐतिहासिक घटनाएं क्या पढ़ोगे, तो बेहतर होगा कि आप राजस्थान की पॉलिटी देख लो एक बार ढंग से और आधुनिक राजस्थान पूरा देख लो, जिसमें आपको देखो क्या करना है, राजस्थान का एकीकरण देखना है, राजस्थान की क्रांति देखनी है, फिर ये कला लोक नृत्य वगैरह ये डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा, तो उसका थोड़ा सा रिविजन कर लोगे। ये 10 दिन का रिविजन है, 5-7 दिन का, बहुत ज्यादा रिविजन नहीं है, इतना आप जरूर कर लेना। थोड़ा सा राजस्थान के भूगोल के आपके भौतिक विभाजन और मिट्टियां ये थोड़ी राजस्थान की देख लेना। इसमें छोड़ना किसी को नहीं, कोई नहीं छोड़े इसको तो पूरा ही पढ़ना है आपको, ठीक है। उसके बाद में हिंदी तो आप पूरी एक बार कम से कम देख लेना। शब्दावली अगर नहीं भी होती तो छोड़ दीजिए, क्योंकि इसकी इतनी ज्यादा शब्द हैं कि आप पूरे कभी कर नहीं पाओगे, एक बार हल्का सा वापस से देख लेना। इसके अलावा जहां तक इंग्लिश की बात है तो आप पैसेज से उत्तर निकालने, ये तो वैसे कुछ है नहीं। ग्रामर एक बार थोड़ी सी देख लेना, अगर कॉमन एरर निकले तो ये वैसे आपसे होंगे नहीं, मुझे पता है, क्योंकि इतने ज्यादा शब्द है कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स करना इतना आसान कार्य नहीं है। तो थोड़ा सा अगर ग्रामर के रूल्स देख लोगे तो ठीक है, नहीं तो मरने दीजिए, कोई नहीं। अगर आती है तो इंग्लिश वैसे हो जाएगी, अगर नहीं आती है तो नहीं होगी। इसके अलावा गणित है, तो आपके सामने ये सारे प्रश्न पड़े हैं, मेरे हिसाब से आपको कम से कम रीजनिंग तो नहीं छोड़नी है, इसका बढ़िया तरीके से अभ्यास करना है। और गणित में भी ये जो संक्रियाएं वगैरह ये छोटे छोटे टॉपिक है, ये भी देखने की कोशिश करना। यहां से भी क्वेश्चन बनेंगे, हर जगह से क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो 20-20 सवाल अगर बनते हैं तो अभ्यास करना है इसका। अभी आप फॉर्मूले में मत रटना, इसका अभ्यास करने का प्रयास करना। और इसके अलावा लास्ट में आता है आपके कंप्यूटर, तो कंप्यूटर को तो आपको पूरा अभ्यास करना ही है। तो कहने का मतलब मैंने सारी चीजें ऑलमोस्ट क्लियर कर ली, उम्मीद कर रहा हूं आपके ये फायदेमंद सिद्ध होगी। और आज से ही शाम को हम करंट अफेयर में लाइव लाऊंगा, साथ में मनीष जी को साइंस के मोस्ट प्रश्न आपको सॉल्यूशन करवाए जाएंगे और गणित रीजनिंग के भी करवाए जाएंगे। उम्मीद कर रहा हूं वो भी आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं, बढ़िया तरीके से पेपर करना। और मैं अभी आगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, 9 तारीख या 8 तारीख को मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि पेपर आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, और उसको ध्यान में रखना। डेफिनेटली पेपर अटेम्प्ट करने के मैं तरीके बताऊंगा, वो आपको 10 तारीख को बहुत फायदा होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जब भी पेपर होगा उसी दिन मैं उसका विस्तृत विश्लेषण करूंगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी सारे, ताकि अगली शिफ्ट का जो पेपर होगा उसके इर्द गिर्द बहुत सारे सवाल आते हैं। तो जैसे मान लो आ गया कि अशोक के स्तंभ के बारे में कोई सवाल आ गया, तो मैं उस स्तंभ को पूरा डिटेल से समझा दूंगा, ताकि आगे के शिफ्ट में जब भी स्तंभ का पेपर आएगा तो आपका वो प्रश्न सही हो जाएगा। इतिहास और भूगोल में वो चीजें आपको बहुत मदद करेंगी, तो वो विश्लेषण आप जरूर देखना। वो विश्लेषण जैसे 10 तारीख को पेपर है तो 11 को मैं करूंगा, 17 वाले का विश्लेषण मैं 18 को करूंगा, और 24 वाला विश्लेषण वैसे आपके काम का नहीं 25 का मैं कर दूंगा। तो इस तरह से मेरा प्रयास रहेगा कि मैं पूरी तैयारी के दौरान आपके साथ रहूं। अगला वीडियो मेरा 9 तारीख को आएगा पटवार पे, कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, बढ़िया तरीके से पूरा एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा। और आज से ही शाम से मैं करंट अफेयर की 10 या 12 क्लासेस आपके लेके पूरे 1 साल का महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपको करवा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और बिना स्ट्रेस के मस्त एकदम पढ़ते रहिए। धन्यवाद।